ओके, सो दिस इज द लास्ट लेक्चर ऑन सेमीकंडक्टर, और जो इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट होता है उसके ऊपर ये लास्ट लेक्चर रहेगा। ओके, तो देखिएगा, इसमें हमें अब देखना है नैंड और नॉर गेट, ये जो दो गेट्स होते हैं जो कि कल मैंने आपको पढ़ाए थे, इन गेट्स को हम यूनिवर्सल गेट्स कहते हैं, क्योंकि इन दो गेट से हम कोई भी दूसरे गेट को बना सकते हैं। दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज अ यूनिवर्सल गेट। ओके, लेकिन इसे स्टार्ट करने से पहले हम कल जो ट्रूथ टेबल मैंने आपको पढ़ाए थे उसके बारे में जस्ट हम एक चार्ट बना लेते हैं। ओके, सभी देखो, अब कल मैक्सिमम गेट मैंने आपको 2 इनपुट वाले पढ़ाए थे। ओके, मैक्सिमम जितने भी गेट्स थे कल जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए थे, वो सभी 2 इनपुट्स के गेट थे। सिर्फ एक ही गेट था नॉट गेट, जो एक ही इनपुट का था और एक ही आउटपुट था उसका। ओके, तो ऐसा कुछ एक कंसेप्ट था गेट्स का। तो सभी गेट्स का एक ट्रूथ टेबल हम कॉमनली यहाँ पर मतलब फॉर्म करते हैं। ओके, तो देखिएगा, ए और बी ये दो इनपुट्स हैं, इनका प्रोबेबिलिटी क्या रहेगा? 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। ओके, तो ऐसे चार मतलब प्रोबेबिलिटी रहती है इनपुट की, अगर दो इनपुट रहते हैं तो। ओके, इसके बाद फिर मैंने आपको पढ़ाया था ए प्लस बी, मतलब और ऑपरेशन। ओके, और गेट का आउटपुट और गेट का आउटपुट क्या आता है, बताओ मुझे। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ और गेट? ए प्लस बी मतलब और गेट का आउटपुट क्या आता है? देखो, 0 0 रहा तो 0 आएगा, बाकी सभी कंडीशंस में 1 आने वाला है। ओके, इसके बाद एंड गेट के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था। एंड गेट का क्या आता है आउटपुट? ए डॉट बी, ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है उसका, और इसका आउटपुट क्या आएगा फिर एंड का? 0 0 0 और 1। ओके, ये रहेगा एंड गेट का आउटपुट। इसके बाद मैंने आपको पढ़ाया था नॉर गेट। ओके, तो नॉर गेट का आउटपुट क्या आता है? नॉर मतलब ए प्लस बी होल कॉम्प्लीमेंट। ओके, तो ये एग्जैक्टली उल्टा होगा और गेट का, जैसे 1 0 0 0। ओके, ये रहेगा नॉर। उसके बाद मैंने नैंड पढ़ाया था आपको। नैंड में क्या आता है? उल्टा रहेगा एंड गेट का, 1 1 1 0। ओके, 1 1 1 0। ओके, और दो एडिशनल गेट्स मैंने आपको पढ़ाए थे, एक्सऑर और एक्सनॉर। पहले हम एक्सऑर देखते हैं। एक्सऑर में कैसा होता है? अगर इनपुट सेम रहे तो आउटपुट 0 आता है, और डिफरेंट रहे तो आउटपुट 1 आता है, और इसका एग्जैक्टली अपोजिट एक्सनॉर था। नैंड ऑपरेशन हम ए डॉट बी होल कॉम्प्लीमेंट से इंडिकेट करते हैं, लाइक दैट। एक्सऑर ऑपरेशन आपको पता होगा, कल मैंने आपको उसका एक्सप्रेशन लिख कर दिया था। और लास्ट में है एक्सनॉर। ओके, अब यहाँ पर जगह बहुत कम है। ये सभी ट्रूथ टेबल्स मैंने आपको कल पढ़ाए थे। ओके, तो ये आपको लर्न नहीं करना है, सिर्फ आपको याद रखना है ये। ओके, मतलब कैसे करना है? जो कल मैंने आपको ट्रिक्स बताए थे सर्क्यूट के, उसी सर्क्यूट के ट्रिक के अकॉर्डिंग आपको ये याद रखना है। ओके, और एक गेट वहां पर जगह नहीं है, इस वजह से मैं यहाँ पर लिखता हूँ एक्स नॉर। ओके, एक्स नॉर मतलब सेम इनपुट रहा तो आउटपुट 1 देगा, और डिफरेंट रहा तो 0 देगा। 1 0 0 1। ओके, 1 0 0 1 ऐसा इसका आउटपुट कंडीशन आएगा। ओके, तो ये सभी गेट के ट्रूथ टेबल कल मैंने आपको डिटेल में समझाए थे। आज जस्ट एक कॉमन चार्ट मैंने भी इसका बनाया। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ओके, अभी हम जाने वाले हैं लास्ट सेक्शन की ओर इलेक्ट्रॉनिक्स के, और वो सेक्शन है व्हाई नैंड एंड नॉर गेट आर कॉल्ड एज यूनिवर्सल गेट। तो उसे मैं प्रूव करके बताऊंगा आपको। नैंड और नॉर से हम कोई भी गेट बना सकते हैं। ओके, जो भी गेट्स मैंने अभी तक आपको पढ़ाया वो बाय यूजिंग ओनली नैंड एंड बाय यूजिंग ओनली नॉर हम बना सकते हैं। ओके, तो पहले हम नैंड को लेते हैं और उसके साथ हम सभी गेट्स को बनाते हैं। तो लिखो अब, नैंड एंड नॉर गेट्स आर कॉल्ड एज अ यूनिवर्सल गेट्स। नैंड एंड नॉर गेट आर कॉल्ड एज द यूनिवर्सल गेट्स। ओके, लिखा होगा आपने ये, NAND and NOR gate are called as the universal gate. Okay, ठीक है, अब ये ट्रूथ टेबल याद रखिएगा। ओके, जैसे कल मैंने आपको सेपरेटली लिख कर दिए थे, ये कंबाइनली लिख कर दिए अभी यहाँ पर। ओके, तो अभी मैं NAND गेट से अब बनाने वाला हूँ कोई भी गेट। ओके,
एनी गेट वी कैन फॉर्म बाय यूजिंग ओनली नैंड गेट। ओके, तो देखिएगा सबसे पहले मैं नैंड का इस्तेमाल करके नॉट गेट बनाने वाला हूँ। ओके, तो इसका लिखो आप पहला बिट नैंड एज अ नॉट, सॉरी नैंड एज अ नॉट। ठीक है, नैंड गेट से मुझे अब नॉट गेट बनाना है। ओके, नैंड गेट का सिंबल आपको पता होगा, कुछ ऐसा होता है। ओके, इसे नैंड गेट कहते हैं हम। दो इनपुट्स रहते हैं इसके और एक आउटपुट रहता है इसका। ओके, y इज इक्वल टू a डॉट बी होल कॉम्प्लीमेंट। इज इट ओके? ऐसा ही नैंड गेट है। तो देखिएगा अब मुझे इस नैंड गेट को कन्वर्ट करना है नॉट गेट में। नॉट गेट का क्या पर्पस होता है? नॉट गेट क्या ऑपरेशन परफॉर्म करता है? नॉट गेट कन्वर्ट लो लॉजिक लेवल इनटू हाई लॉजिक लेवल एंड हाई लॉजिक लेवल इनटू लो लॉजिक लेवल। ऐसे करने वाले सर्किट को हम कहते हैं नॉट गेट। तो मैं इस नैंड को कन्वर्ट करने वाला हूँ नॉट गेट में। तो मुझे उसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसकी इनपुट शॉर्ट करने पड़ेंगे। ओके, इसके इनपुट को हमें एक साथ कनेक्ट करना है और एक ही इनपुट इसके साथ देना है। ओके, मतलब जो भी मैं यहाँ पर इनपुट देने वाला हूँ वो इनपुट यहाँ पर भी जाएगा और यहाँ पर भी जाएगा। ओके, तो इस टू इनपुट डिवाइस को हम वन इनपुट डिवाइस में कन्वर्ट करने वाले। ओके, बाय यूजिंग दिस मेथड। तो देखिएगा अब, तो एक ही इनपुट में मैं इसे कन्वर्ट करने वाला हूँ। अब देखिए अच्छे से, आपकी आंखों के सामने आप नैंड गेट का टेबल लाओ आप जल्दी से। मतलब आपने कल लिखा होगा, तो आपके आंखों के सामने उसे रखो, नैंड गेट का जो आउटपुट टेबल है, और मुझे बताओ। देखो आप एक ही इनपुट इसका हम रखने वाले हैं और यहाँ पर आपको जो इनपुट रहेगा उसका कॉम्प्लीमेंटेशन आपको मिल जाएगा। ओके, कैसे मिलता है वो देखिएगा। अगर मैं ए का वैल्यू 0 देता हूँ, ओके, इफ आई प्लेस द वैल्यू ऑफ ए एज अ 0, तो ये 0 यहाँ पर भी जाएगा और यहाँ पर भी जाएगा। ओके, क्योंकि इनपुट शॉर्ट टर्मिनल हम कर रहे हैं। ओके, बताओ मुझे नैंड गेट का आउटपुट अगर 0 0 इनपुट कंडीशन है तो आउटपुट कितना आता है? बताओ, टेल मी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। हाउ मच इज द आउटपुट वी गेट व्हेन द इनपुट कंडीशंस आर 0 0? टेल मी। 1। ओके, राइट आंसर इसका। तो हमें आउटपुट में क्या मिलने वाला है? 1। देखो आप, इनपुट में मैंने 0 दिया लेकिन आउटपुट में मुझे क्या मिला? 1। इज इट ओके? अगर मैं इस ए इनपुट की जगह 1 दे देता हूं तो फिर यहां पर भी 1 जाएगा और यहां पर भी 1 जाएगा। अब बताओ, अगर इनपुट में हम नैंड गेट के 1 1 देते हैं तो आउटपुट में क्या मिलेगा? टेल मी। आउटपुट में 0 मिलेगा। ओके, तो यह सर्किट अब अल्टीमेटली किसकी तरह बिहेव करने लगा है? नॉट गेट की तरह। ओके, मतलब अगर हम इनपुट को शॉर्ट कर देते हैं नैंड गेट के, तो ये किसकी तरह एक्ट होगा? फिर नॉट गेट की तरह। ओके, तो नैंड गेट से हमें नॉट गेट बनाने के लिए एक ही नैंड गेट लगेगा। ओके, हाउ मेनी नैंड गेट वी रिक्वायर टू मेक इट एज अ नॉट गेट? ओनली 1। ओके, रिमेंबर दिस। ओके, इसके बाद सेकंड बिट है आप नैंड एज अ एंड। नैंड एज अ एंड, तो मुझे अब नैंड गेट से एंड गेट बनाना है। ओके, आपको मैंने नैंड का डेफिनेशन ही बताया था, नॉट ऑफ एंड इज कॉल्ड एज नैंड। ओके, तो लाइक दैट नैंड गेट के सामने अगर हम और एक नॉट गेट बना देते हैं तो कॉम्प्लीमेंटेशन को कट कर देता है। ओके, मतलब क्या कहना चाह रहा हूं मैं, देखिएगा। सीयर, नॉट गेट मतलब ही क्या होता है? नैंड गेट मतलब एंड गेट के सामने हम नॉट गेट लगाते हैं। ओके, तो मुझे अब उससे फिर से नैंड गेट से एंड गेट अगर चाहिए तो मुझे उसके सामने नॉट गेट लगाना पड़ेगा। ओके, तो नैंड गेट ये रहेगा और इसके सामने अगर मैं नॉट गेट लगा देता हूं, ओके, तो ये फाइनल सर्किट किसकी तरह बिहेव करेगा? यहाँ पर देखो आप ऑपरेशन आएगा y इज इक्वल टू, मतलब यहाँ का जो आउटपुट रहेगा इस स्टेप का, ये आउटपुट रहेगा a डॉट बी होल कॉम्प्लीमेंट, और ये और एक कॉम्प्लीमेंटेशन कर देगा तो a डॉट बी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट एक दूसरे को कैंसिल करेगा और फाइनल आंसर आएगा a डॉट बी। मतलब ये आउटपुट हमें क्या मिलने वाला है? एंड मतलब डॉट प्रोडक्ट यहाँ पर मिलने वाला है, डॉट मतलब ये एंड ऑपरेशन यहाँ पर होने वाला है। ओके, तो ए और बी इनपुट दे रहे हैं हम, तो फाइनली हमें उनका एंड ऑपरेशन हमें मिलने वाला है। ओके, तो देखिएगा अब, लेकिन ये नॉट गेट भी हमें इन टर्म्स ऑफ नैंड यूज करना है ऐसे। ओके, तो फिर ये ओनली बाय यूजिंग नैंड गेट ये एंड गेट बन जाएगा। समझ में आ रहा है? नैंड गेट के सामने मुझे अब क्या करना है? व्हाट वी हैव टू डू, इस नैंड गेट के सामने और एक नैंड गेट लगाना है लेकिन उसके इनपुट को शॉर्ट कर देना है, जैसे यहाँ पर किया था। तो अब ये दूसरा वाला नैंड गेट किसकी तरह एक्ट करेगा? नॉट गेट की तरह। और ये पहला वाला नैंड गेट
तो नैंड के सामने अगर नॉट लगा दे हम तो वो एंड गेट बन जाता है। ओके, तो बाय यूजिंग नैंड मैंने किससे बना दिया फिर, एंड गेट को। इज इट ओके? आप पूरा ट्रूथ टेबल वेरीफाई करके देखो, पूरा ट्रूथ टेबल वेरीफाई होगा, मतलब ए एंड बी 0 0 0 1 1 0 1 1 सभी चारों कंडीशंस लेना है और उसके अकॉर्डिंग आउटपुट चेक करना है कितना आता है। तो आप ऑब्जर्व करोगे ये गेट पूरा का पूरा एंड गेट की तरह बिहेव करेगा और आपको आउटपुट का सीक्वेंस 0 0 0 1 इस वे से देगा। ओके, तो अब ये पूरा सर्किट किसकी तरह एक्ट करने वाला है, नॉट गेट की तरह। ओके, सॉरी एंड गेट की तरह। ये नॉट गेट की तरह एक्ट होगा, ये नैंड रहेगा तो नैंड के सामने नॉट लगा दिया तो वो एंड की तरह बिहेव करेगा, मतलब ए डॉट बी। ओके, तो देखिएगा नैंड से अगर मुझे एंड बनाना हो तो कितने नैंड गेट की जरूरत है, 2। नैंड से अगर मुझे नॉट गेट बनाना हो तो कितने नैंड गेट की जरूरत है, 1। तो ये नंबर याद रखना, ये भी एमसीक्यू में पूछा जाता है। ओके, तो मैं इसे रफ करता हूं। अब क्या आपने लिखा है ये, ठीक है। अभी हम थर्ड थर्ड बिट देखते हैं। नैंड एज अ, थर्ड बिट रहेगा नैंड एज अ, और करते हैं हम। ओके, नैंड से मुझे अब और गेट को फॉर्म करना है, ठीक है। तो नैंड से और गेट बनाने के लिए क्या करना है हमें, वो देखिएगा, बबल्ड इनपुट नैंड गेट इज कॉल्ड एज अ और गेट। ओके, मतलब इनपुट को हमें नैंड गेट के बबल करके देना है, बबल मतलब नॉट ऑपरेशन। ओके, इनपुट को हमें इन्वर्ट करके और गेट के मतलब नैंड गेट को पास करना है, तो वो पूरा सर्किट और गेट की तरह बिहेव करेगा। कैसे करेगा और इसका सर्किट डायग्राम कैसा रहेगा देखिएगा। मतलब ये पहला इनपुट है ए, मैं इसे नॉट करके इन्वर्ट करके नैंड गेट के इनपुट में देने वाला हूँ, ये पहला इनपुट। और दूसरे इनपुट को भी वही प्रोसेस करना है, नॉट गेट लगा के यहाँ पर हमें दे देना है। ओके, तो फिर ये सर्किट किसकी तरह बिहेव करेगा, दिस बबल्ड इनपुट नैंड गेट इज एक्ट्स एज अ और गेट। ओके, तो ये भी नैंड नॉट गेट हमें बाय यूजिंग नैंड से रिप्लेस करना है, मतलब इनपुट शॉर्ट करके यहाँ पर एक नैंड गेट रहेगा और इनपुट शॉर्ट करके यहाँ पर अनदर एक नैंड गेट रहेगा। तो ये पूरा रिजल्टेंट सर्किट और गेट की तरह बिहेव करता है। आप ट्रूथ टेबल भी वेरीफाई करके देख सकते हो। ओके, ये पहला नैंड गेट रहेगा, ओके, जो ए इनपुट को इन्वर्ट करेगा, ये मेन नैंड गेट रहेगा। और ये बी इनपुट को यहाँ पर, ये ए रहेगा, ये बी रहेगा। ओके, और आउटपुट में हमें अब क्या मिलने वाला, y इज इक्वल टू ए प्लस बी। ओके, तो ये रहेगा फाइनल आंसर। ओके, तो ये पूरा सर्किट, मतलब इसे एक कॉम्पैक्ट वे से अगर हमें रिप्रेजेंट करना है तो इसे हम ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, इसे बबल्ड इनपुट नैंड गेट कहा जाता है। ओके, ऐसा अगर सिंबल है तो इसे बबल्ड इनपुट नैंड गेट कहा जाता है, और जो किसकी तरह बिहेव करेगा, एज अ और गेट। ओके, तो कितने गेट्स मुझे लगने वाले आप बताओ, हाउ मेनी नैंड गेट बी रिक्वायर्ड to form the OR gate? Tell me the answer of this question. How many NAND gate we required to produce? 3 राइट आंसर है। ओके, तो NAND OR गेट अगर मुझे बनाना है बाय यूजिंग ओनली NAND, तो मुझे कितने NAND गेट लगने वाले हैं, 3। ओके, तो बाय यूजिंग ओनली NAND गेट मैंने आपको नॉट गेट फॉर्म करवा के दिखाया, एंड गेट भी दिखाया, और उसके बाद और गेट भी दिखाया। ये हमारे बेसिक गेट से जो तीनों के तीनों मैंने बना के दिखाया आपको बाय यूजिंग ओनली नैंड गेट। इससे हम नॉर गेट भी बना सकते हैं, नैंड से नॉर कैसे बनाएंगे हम, ये और गेट है अगर, तो और गेट के सामने अगर हम नॉट गेट लगा देते हैं तो फिर वो किसे बना देता है, नॉर को। इज इट ओके, नॉट ऑफ और इज कॉल्ड एज नॉर गेट। इज इट ओके, कल मैंने आपको इस चीज के बारे में डिस्कस किया था। ओके, तो नैंड एज अ नॉर, लास्ट बिट देखने वाले हम अब नैंड का। ओके, मतलब ये हमें क्या करना है, अब ये जो और गेट है, दिस सर्किट विल इक्विवेलेंट टू द और गेट, और इसके सामने हमें एक नॉर गेट को कनेक्ट कर देना है, नॉट गेट को। तो ये नॉर गेट की तरह बिहेव करेगा। कैसा रहेगा इसका सर्किट डायग्राम, सीआर, ये पहला इन्वर्ट करके इनपुट दिया ये, और ये दूसरा इनपुट इन्वर्ट करके हम देने वाले हैं। ओके, ये ए रहेगा, ये बी रहेगा, और ये आउटपुट यहाँ पर फिर से एक नॉट गेट लगा देना है इन टर्म्स ऑफ नैंड।
तो ये पूरा सर्किट किसकी तरह बिहेव करने वाला है अब, नॉर गेट की तरह। ओके, और कितने नॉर गेट्स, कितने नैंड गेट हमें लगने वाले नॉर गेट फॉर्म करने को, बताओ इसका आंसर। हाउ मेनी नैंड गेट वी रिक्वायर टू प्रोड्यूस नॉर? 4। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा 4। ओके, तो सभी नंबर्स याद रखिएगा। ओके, तो 4 नैंड गेट मुझे लगने वाले हैं अगर मुझे नॉर गेट को फॉर्म करना हो तो। ओके, इज इट ओके एंड क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ठीक है, आवाज आ, सर स्क्रीन ब्लर हो गई है। हाँ वो थोड़ा कनेक्शन अनस्टेबल हुआ है, हाँ आवाज आ रही। क्लियर हो जाएगा। ओके ठीक है, हो गया क्लियर? ओके, तो सियर, तो नैंड गेट से मैंने पूरे आपको गेट्स बना के दिखाए, नैंड एज ए नॉट, नैंड एज ए एंड, नैंड एज ए नॉर, सॉरी और नॉर। तो सभी गेट्स मैंने बना के दिखाए। यही प्रोसेस हमें अब रिपीट करना है नॉर के लिए। ओके, बाय यूजिंग नॉर मुझे फिर से अब नॉट गेट बनाना है, उसके बाद एंड गेट, बाय उसके बाद और गेट, और उसके बाद नैंड गेट। ओके, एक्जैक्टली रिवर्स प्रोसेस रहेगा। मैंने अभी ओनली बाय यूजिंग नैंड गेट आपको बना के दिखाया यहाँ पर दूसरे गेट्स को। अब मुझे वही प्रोसेस रिपीट करना है नॉर गेट के लिए। बाय यूजिंग ओनली नॉर we have to form other types of gate. Okay, तो लिखो आप नेक्स्ट हेडिंग, ये हो गया नैंड गेट का। अभी नॉर गेट के बारे में अभी हमें देखना है। सियर, नॉर एज अ नॉट। ओके, ये पहला ऑपरेशन रहेगा इसका, नॉर एज अ नॉट। ओके, तो नॉर गेट का सिंबल आपको पता है, कुछ ऐसा होता है। ठीक है, तो इस नॉर गेट के भी इनपुट को अगर हम शॉर्ट करते हैं तो ये भी नॉट गेट की तरह एक्ट करता है। ओके, मतलब इसके इनपुट को शॉर्ट करके एक ही इनपुट में कन्वर्ट करना है, तो ये फाइनली आपको उसका कॉम्प्लीमेंट देगा। ओके, करके देखिएगा आप। ए का वैल्यू अगर हम 0 लेते हैं तो यहां पर भी 0 जाएगा, यहां पर भी 0 जाएगा। देखो आप, अभी मैंने आपको टेबल आज स्टार्टिंग में ही लेक्चर के बताया कि अगर इनपुट 0 0 है नॉर गेट के तो आउटपुट कितना आता है बताओ। इफ इनपुट ऑफ OR gate is 0 0, then what is the value for output 1? ओके, मतलब अगर हम 0 लेते हैं इनपुट तो आपको आउटपुट 1 मिल रहा है। और अनदर एक क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, अगर इनपुट नॉट गेट के 1 1 है, मतलब ए का वैल्यू अगर हम 1 लेते हैं तो यहां पर भी 1 जाएगा, यहां पर भी 1 जाएगा। अगर नॉट गेट के दोनों इनपुट अगर 1 है तो आउटपुट क्या मिलता है बताओ, 0। ओके, मतलब ये सर्किट किसकी तरह बिहेव करने वाला है, आप नॉट गेट की तरह। 0 आप पास करोगे तो 1 निकलेगा, 1 पास करोगे तो 0 निकलेगा। मतलब हाई लेवल पास करोगे तो लो लेवल बन जाएगा, और लो लेवल पास करोगे तो हाई लेवल। ओके, कंप्लीट ये सर्किट बिहेव करने वाला है एज अ नॉट गेट। ओके, तो यहां पर भी वैसे ही कंसेप्ट है जैसा नैंड गेट का था, लेकिन थोड़ा चेंज हो जाता है, नंबर चेंज हो जाते हैं। मतलब नॉर से और बनाना इजी है, और एंड बनाने के लिए हमें वो बबल्ड वाला कंसेप्ट यूज करना पड़ेगा। तो हम दूसरा सर्किट अब देखने वाले नॉर के लिए। ओके, नैंड जब लिया था मैंने तो दूसरा सर्किट मैंने एंड का लिया था, क्योंकि नैंड से एंड बनाना थोड़ा इजी था, कम नैंड गेट लगते। वैसे ही नॉर से और को बनाना इजी है। मतलब मुझे अब एक नॉर गेट लेना है। ओके, ये एक नॉर गेट है सिंपल 2 इनपुट वाला। ओके, ए और बी, और इसके सामने मुझे अब इन टर्म्स ऑफ नॉर मुझे एक नॉट गेट कनेक्ट करना है। मतलब मैं इसके, ये नॉट गेट है जिसका मैंने इनपुट शॉर्ट किया है, तो ये सर्किट किसकी तरह बिहेव करेगा, नॉट की तरह। और ये हमारा नॉर्मल नॉर गेट है, तो नॉर गेट के सामने अगर हम नॉट गेट बना देंगे, लगा देंगे, तो ये सर्किट किसकी तरह बिहेव करेगा बताओ। ये सर्किट किसकी तरह इक्विवेलेंट होगा बताओ। सॉरी, नॉर दिख रहे हैं ना, तो नॉर एज अ क्या रहेगा ये, और। ठीक है, तो ये कंप्लीट सर्किट किसकी तरह बिहेव करने वाला है अब, और गेट के लिए। ओके, तो ये सर्किट बनाने के लिए मुझे कितने नॉर गेट लगे, 2। नॉर से नॉट गेट बनाने के लिए मुझे कितना नॉर गेट लगा, 1। ओके, वैसे ही अब थर्ड केस आप ही बताओ मुझे, अगर मैं नॉर से एंड बनाना चाहता हूं, नॉर एज अ एंड, तो कितने नॉर गेट लगने वाले हैं मुझे आप बताओ। हाउ मेनी
NOR gate we require to produce AND gate. बताओ इस सवाल का जवाब, कितने हमें NOR गेट लगने वाले हैं टू प्रोड्यूस AND गेट? कोई बता सकता है? देखो आप यहां पर है ना, वो बबल वाला कंसेप्ट रहेगा जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। ओके, तो यहां पर हमें क्या करना है, इनपुट को इन्वर्ट करके पास करना है एक NOR गेट को। ओके, लेकिन वो भी नॉट गेट जो रहेगा इन टर्म्स ऑफ NOR गेट रहेगा। ओके, तो ये A इनपुट है जो यहाँ पर A कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा, और ये B है तो ये B का कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा। दोनों कॉम्प्लीमेंटेड इनपुट अगर हम पास कर देते NOR गेट को तो ये बिहेव करेगा AND गेट की तरह, y is equal to A dot B। ओके, सो हाउ मेनी NOR गेट वी रिक्वायर टू प्रोड्यूस AND गेट? 1, 2 and 3। तो फाइनली इसका आंसर मिलेगा 3। ओके, सो देयर so 3 NOR gate we required to produce the AND gate। ओके, और लास्ट है अब NOR से मुझे अब NAND फॉर्म करना है, 4th बिट NOR एज अ NAND। ओके, NOR को मैं अब बिहेव करने वाला हूं NAND की तरह। अगर ये AND गेट है तो AND गेट के सामने अगर हम एक NOT गेट कनेक्ट कर देते हैं तो ये रिजल्टेंट सर्किट किसकी तरह बिहेव करेगा? फिर NAND की तरह। ओके, तो मुझे क्या करना पड़ेगा फिर, ये पहले इनपुट को इन्वर्ट करके बाय यूजिंग NOR, और दूसरे भी इनपुट को इन्वर्ट करके मुझे पास कर देना एक NOR गेट को। फिर उसके बाद और एक NOR गेट लगाना है इन टर्म्स ऑफ NOT। तो ये सर्किट पूरा बिहेव करेगा NAND की तरह। ओके, सो हाउ मेनी NOR गेट वी रिक्वायर टू प्रोड्यूस NAND? 4। ओके, तो ये नंबर याद रखिएगा, एमसीक्यू में आपको इन्हीं नंबर्स पर क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जाते हैं एग्जाम में। ओके, इज इट ओके एंड क्लियर टू ऑल ऑफ यू? समझ में आ गया पूरा बिट? ओके, तो बस इतना ही है सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर में स्टार्टिंग में मैंने आपको पता होगा, सबसे पहले तो सेमीकंडक्टर का इंट्रोडक्शन करवाया था। सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर, उसके बीच डिस्टिंग्विश मैंने आपको पढ़ाया। उसके बाद एन टाइप इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में पढ़ाया। उसके बाद एक्सट्रिंसिक में एन टाइप, पी टाइप। ओके, ये दोनों टाइप्स मैंने आपको पढ़ा है डिटेल में। उसके बाद पीएन जंक्शन डायोड, उसका अनबायस कंडीशन में वर्किंग। उसके बाद फिर बायस कंडीशन, बायस में 2 कंडीशंस थे, फॉरवर्ड बायस एंड रिवर्स बायस। फिर उसका वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स। आफ्टर वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स हमने देखा था डायोड का एप्लीकेशन, जैसे आपको पता होगा रेक्टिफायर। ओके, ये एक इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है डायोड का। उसके बाद स्पेशल पर्पस डायोड मैंने आपको बताए थे, जिनर डायोड। उसके बाद एलईडी, फोटो डायोड, ओके, और सोलर सेल। तो ऐसे डायोड की कुछ स्पेशल पर्पस डायोड्स होते हैं, वो भी मैंने आपको बताए थे। इसके बाद डायोड खत्म हुआ था। आफ्टर दैट वी स्टडीड ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर के अलग अलग रीजन्स में उसका वर्किंग। ओके, उसके बाद ट्रांजिस्टर के अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन, फिर उसका कैरेक्टरिस्टिक्स, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स, ये भी मैंने आपको पढ़ाया। उसके बाद मैंने आपको ट्रांजिस्टर के भी एप्लीकेशन पढ़ाए, ट्रांजिस्टर एज अ स्विच, ट्रांजिस्टर एज अ एम्पलीफायर, ओके, ट्रांजिस्टर एज अ ऑसिलेटर। तो ये सब कुछ एप्लीकेशंस मैंने आपको पढ़ाया। और लास्ट में फिर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स कल के लेक्चर से स्टार्ट किया था, जिसमें मैंने आपको अलग अलग गेट्स के बारे में पढ़ाया, और ये गेट्स का एक दूसरे के साथ इंटर रिलेशन है। ओके, नैंड और नॉर से हम कोई भी दूसरा गेट बना सकते हैं, इसी वजह से इनको यूनिवर्सल गेट कहा जाता है, जो आज के लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो पूरा चैप्टर हमारा आज खत्म हो जाता है, जिसका नाम था सेमीकंडक्टर। ओके, अभी रिमेनिंग पार्ट हम नेक्स्ट लेक्चर देखते हैं।